वंदे मातरम। हम भारतवासी चैनल पर एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित हैं। आज हम आपको गाथा सुनाने जा रहे हैं गदर क्रांतिकारी भाई कपूर सिंह मोही जी की। भाई कपूर सिंह मोही जी का जन्म सन 1869 में सरदार मित सिंह व सरदारनी फतेह कौर के घर पर हुआ था। भाई कपूर सिंह मोही मूलतः पंजाब राज्य के लुधियाना ज़िले के मोही गांव के रहने वाले थे। आपने लगभग 4 वर्ष तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवाएं दी। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार की गलत व आम जनमानस को प्रताड़ित करने वाली नीतियों से दुखी होकर पंजाब के बहुत से नौजवान व सेना में काम कर चुके लोगों ने पारिवारिक आर्थिक स्थिति के बेहतरी के लिए कनाडा का रुख कर लिया था। पारिवारिक आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए सन 1907 में कपूर सिंह मोही जी भी कनाडा के वैंकूवर शहर पहुंच गए और विभिन्न संस्थानों में कार्य किया। सन 1911 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों के धार्मिक एवं मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए धन एकत्र करना और देश में निर्माणाधीन गुरुद्वारे के लिए भी धन एकत्र करना था। सन 1913 में गदर पार्टी का गठन हो गया और प्रारंभ से ही आप इसमें सक्रिय हो गए। सन 1915 में आप भी भारत में क्रांति ज्वाला को धार देने के लिए भारत रवाना हुए और जनवरी सन 1915 में हांगकांग पहुंच गए और लगभग 3 हफ्ते तक हांगकांग में भारतीयों से संपर्क कर क्रांति अभियान को गति प्रदान की और भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया। भारतीयों में क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए आप हांगकांग से बैंकॉक पहुंच गए और वहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में क्रांतिकारी भाई कपूर सिंह मोही बर्मा यानी म्यांमार पहुंच गए, परंतु वहां पहुंचते ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया। बर्मा षड्यंत्र के तहत आप पर मुकदमा चला, आजीवन कारावास की सजा हुई। आपकी संपत्ति भी सरकार ने जब्त कर ली थी। सेलुलर जेल की हैवानियत व बर्बरता को झेला। सन 1935 में आप कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए तो ब्रिटिश शासन इलाज के लिए रंगून लेकर गई, परंतु आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए और आपको आपके निवास लुधियाना भेज दिया गया, जहां क्रांतिवीर भाई कपूर सिंह मोही सन 1942 में चिर निद्रा में लीन हो गए। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है हम आज़ादी के रखवाले। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमको चाह नहीं। हम उस कानन के वासी हैं, आज़ादी जिसमें खिलती है। समरस जीवन की गंगा की धाराएं पग पग मिलती हैं। हम शाश्वत पथ के राही हैं, छल कपट हमारी राह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमको चाह नहीं। हम शांति प्रेरणा शक्ति सुवन सतपथ पर निश्चित बढ़ते जाएं। गिर पर्वत नहीं नदी दरारों में हम निर्भय होकर चलते हैं। लहरों की छाती चीर चले, लहरों की छाती चीर चले, कुछ संकट सिंधु अथा नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमको चाह नहीं। मुस्काते मुस्काते हरदम रहते हैं, मन में सुलगाए चिंगारी। आदर्शों की भीषण ज्वाला भस्मित करती जड़ता सारी। पर अमृत हम छलकाते हैं, पर अमृत हम छलकाते हैं, फैलाते अंत दही नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमको चाह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमको चाह नहीं। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। मैं आशा करता हूँ मेरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।